अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी संपन्न हुई है, जिसमें जिला रायसेन के लिए जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था उसका हल आज के वीडियो में है। तो हम यह जानते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या उत्तर हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। व्यष्टि एवं समष्टि शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? रेगनिस फिश हैं। उपयोगिता माप संभव है, तो गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण दोनों से संभव है, इसलिए यहाँ सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियों के द्वारा। एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के जन्मदाता ग्रेगरी किंग। अब अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यष्टि तथा समष्टि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में पूरक आएगा। उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन गॉसेन ने किया। अगला प्रश्न इसमें है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर रिक्त स्थान होता है तो यह उन्नतोदर होता है। अगला प्रश्न, साधनों के रिक्त स्थान संयोग के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो यहाँ पे आएगा अनुकूलतम। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना रिक्त स्थान करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है जिसे हम CSO भी कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा वह दूरी है जिसके रिक्त स्थान अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है तो यहाँ पे आ जाएगा चारों ओर। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर 2 खंड दिए हैं, इनमें सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सही जोड़ी मिलाना है तो देखिएगा, फर्म का साम्य। फर्म का साम्य कब होगा? जब AR बराबर MR के। सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्य ह्रास, तो इससे क्या ज्ञात होता है? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, NDP प्राप्त होता है। खुली अर्थव्यवस्था, इसका जुड़ेगा आज से, यानी कि शेष विश्व के आर्थिक लेन देन से। MPS की जोड़ी मिलाना है 1 माइनस MPC से, और MPC की जोड़ी मिलेगी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y से। इस प्रकार से ये सही जोड़ी है। मैंने आपको तीर लगा के समझाने का प्रयास किया है। आपको यहाँ पर परीक्षा में सही लिख के आना था, उनके सामने लिखना था। प्रश्न चौथा है, सत्य असत्य ज्ञात कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण है, यह कथन असत्य है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का दूसरा नियम कहते हैं, यह कथन सत्य है। परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत भी कहते हैं, यह कथन सत्य है। भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम है, यह कथन सत्य है। रिजर्व बैंक जमाओं पर ब्याज देता है, यह कथन कैसा? असत्य है। से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन सत्य है। आगे हम देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किस अर्थशास्त्री ने किया? तो यह अर्थशास्त्री थे एजवर्थ। यानी तटस्थ वक्रों का प्रयोग सबसे पहले 1881 में एजवर्थ ने किया। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का योग क्या कहलाता है? तो स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का योग कुल लागत कहलाता है। फर्म शाम की अवस्था में कौन सा लाभ प्राप्त कर सकती है? करती है, तो फर्म शाम की अवस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? तो यह संबंध किस प्रकार का होता है? फलनात्मक संबंध होता है। और इसका अंतिम प्रश्न है, प्रभावपूर्ण मांग यानी समग्र मांग की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो प्रोफेसर केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग या समग्र मांग की अवधारणा दी। आगे जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्न पूछे गए थे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। इन प्रश्नों को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना बहुत कुछ इनमें से बनती है, तो सभी विद्यार्थी
इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं और आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले में सभी प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने की ज़रूर है कि यह प्रश्न पत्र रायसेन जिले में पूछा गया था, यानी रायसेन जिले में इस बार क्या हुआ है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र आयोजित कराए गए, अलग अलग सेट बने थे। इस कारण से यह सेट है, यह रायसेन जिले में पूछा गया था। इस प्रश्न पत्र को रायसेन जिले के विद्यार्थियों से पूछा गया था। अन्य जिलों में अन्य प्रकार के प्रश्न पत्र प्राप्त हुए होंगे। तो यदि आप रायसेन जिले के हैं, रायसेन जिले में अध्ययन किया है, पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने साथियों को भेजें जिससे वह भी इससे लाभान्वित हो जाएं। आपने वीडियो देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।